यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक लड़की नेहा अपने घर के लिए एक पुराने एंटीक दर्पण की तलाश में थी। नेहा को पुराने और अजीब सामानों का बहुत शौक था। वह हमेशा अपनी छुट्टियां पुरानी वस्तुएं खोजने में लगा देती थी और बाजार में जाती थी। एक दिन वह शहर के बाहरी इलाके के एक पुरानी वस्तु विक्रेता के पास गई तो उसकी नजर एक एंटीक दर्पण पर पड़ी। वह दर्पण काफी भव्य था और उसकी कारीगरी अद्वितीय थी। दर्पण के फ्रेम में बारीकी से नक्काशी की गई थी और उस पर पुराने समय का जादू सा महसूस हो रहा था। विक्रेता ने बताया कि यह दर्पण बहुत पुराना है और इसे पिछले कुछ वर्षों में कोई नहीं खरीदा। नेहा ने उसे तुरंत खरीदने का फैसला किया और दर्पण को घर ले आई। घर आते ही नेहा ने दर्पण को अपने कमरे की दीवार पर लटका दिया। जैसे ही वह दर्पण में अपनी परछाई देखने लगी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चिंता आ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और बिस्तर पर जाकर सो गई। अगले कुछ दिनों में नेहा को कुछ अजीब घटनाएं घटती हुई महसूस हुई। पहली रात जब नेहा सो रही थी, उसने अचानक दरवाजे की हलचल सुनी। वह जागी और दरवाजे को खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण के पास एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। नेहा ने सोचा कि यह बस उसका भ्रम है, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। अगली रात जब नेहा ने कमरे में अकेली बैठी थी, दर्पण में कुछ अजीब सा दिखा। दर्पण में उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे बदलने लगी और फिर अचानक परछाई अपने आंखों में एक खौफनाक गहरी लालिमा लेकर उसे घूरने लगी। नेहा कांप उठी और तेजी से दर्पण से हट गई, लेकिन दर्पण ने उसे जैसे अपनी ओर खींच लिया हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह डरी डरी आवाज में बड़बड़ाने लगी, क्या है यह? एक दिन नेहा की माँ ने देखा कि वह दिन रात बस दर्पण में घुसी रहती है। वह चुपचाप किसी से बात करते रहती थी और कभी कभी तो वह बहुत घबराई हुई सी दिखाई देती थी। माँ ने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन नेहा हर बार यह कहकर चुप हो जाती, कुछ नहीं माँ, बस थक गई हूँ। एक और रात जब पूरी रात सन्नाटा था, नेहा दर्पण के सामने खड़ी थी। अचानक दर्पण में एक परछाई दिखाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी। वह औरत बहुत ही बुरी शक्ल की थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। नेहा ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई। औरत की परछाई ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने नेहा को छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी। सुबह जब उसके पिता और माँ ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि नेहा गुम हो गई थी। कमरे में कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। दर्पण के पास खड़े होकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि दर्पण में सिर्फ नेहा की ही नहीं बल्कि उस खौफनाक औरत की परछाई भी दिखाई दे रही थी। कुछ दिन तक घर वालों ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। शहर में अफवाहें फैलने लगी कि वह दर्पण किसी अजीब जादू से भरा हुआ था। कुछ लोग यह मानते थे कि नेहा को उसी दर्पण ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब उस दर्पण को घर में कोई नहीं रखना चाहता था। वह धीरे धीरे पुराने हो चुके बाजार में वापस भेज दिया गया और उसकी भूतिया कहानी शहर के कोने कोने तक फैलाई गई। किंतु कुछ महीने बाद फिर से एक लड़की वही दर्पण खरीदने आई और उसे अपने घर ले गई और कहानी फिर से शुरू हो गई।